चलिए, अब दोस्तों बात करते हैं हमारे अंतिम टॉपिक पर। दरअसल अब जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और इसके बाद वे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब वो कैसे कर पा रहे हैं, इसी पर एक रिपोर्ट FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि आतंकवादियों द्वारा हाल ही में भारत में किए गए कई अटैक के अंतर्गत इस तरह के ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग किया गया है। आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार आतंकवादियों ने ऐसा कैसे किया। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क। इसके अनुसार आतंकी संगठन अब ई कॉमर्स का प्रयोग कर रहे हैं। ई कॉमर्स मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको इंटरनेट पर बेस्ड क्विक डिलीवरी देने की सुविधाएं देते हैं, उनका प्रयोग करके यहाँ पर इन्होंने विस्फोटक, रसायन, 3D प्रिंटर और हथियारों के पुर्जों की खरीद की है। हमारे देश में जो पुलवामा हमला हुआ और गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ था, उन दोनों में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग का खुलासा FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किया है। ये क्या होती है, इस पर हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा वे अपनी विचारधारा फैलाने के लिए किताबें, कपड़े और बाकी सामग्री बेच करके फंड भी जुटा रहे हैं। मतलब ऑनलाइन ये व्यवसायकर्ता के रूप में काम करते हुए खुद के लिए फंडिंग भी ले रहे हैं। इसके अलावा फर्जी NGO, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग भी फाइनेंशियल ट्रांसफर्स और कम्युनिकेशन के लिए आतंकवादी गतिविधियों के पोषण हेतु किया जा रहा है। चलिए इस पर और बातें करते हैं हम। तो अगर आगे देखें तो रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि कैसे आप जो है डिजिटल आतंकवाद को रोक सकते हैं। तो इसके लिए हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो भी संवेदनशील वस्तुएं हैं उनकी खरीद पर एक अनिवार्य KYC अर्थात नो योवर सिस्टम लागू कर दें, ये जरूरी है। इसके अलावा हम इन पोर्टल पर वैध पहचान पत्र से सत्यापन की अनिवार्यता कर सकते हैं। UPI और बाकी जो हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उन पर मशीन लर्निंग बेस्ड एक निगरानी तंत्र बनाया जाना चाहिए, ताकि ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके। और हम क्या कर सकते हैं, AI का प्रयोग कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसी खरीद फरोख्त पर एक बार अगर हमने निगरानी कर ली तो फिर आगे हम उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कंपनियों के लिए भी अनिवार्य किया जाए कि वो रिपोर्टिंग करे और डेटा को साझा करे, ताकि किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधि से बचा जा सके और उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा सके। जैसे कि मैंने आपको FATF के बारे में बताया था, तो FATF का फुल फॉर्म है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक प्रकार का ऐसा संस्थान है जो धन शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्त पोषण, जितना भी हमारा जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि टेररिज्म के लिए जो फाइनेंसिंग होती है उस सबको रोकने और उस पर निपटने के लिए जो भी हमें काम करना है उसमें ये सलाह और नेतृत्व दोनों प्रदान करता है। FATF ये देखता है कि धन और शोधन आतंकवाद को वित्त पोषित करने का तरीका क्या है, और इसके लिए कुछ ये स्टैंडर्ड तय करता है सभी देशों के लिए कि कहीं पर भी जो सरकारें हैं हमारी राज्यों की, उन सरकारों को किसी भी तरीके से इनका मदद नहीं करनी चाहिए। और अगर वो ऐसा किसी को करते हुए पाता है तो ऐसे में वो फिर उनके लिए कड़े रूल या कड़े मानकों का पालन करता है, या फिर उनके लिए किसी एक लिस्ट में उनका नाम डाल देता है जिससे कि उन पर वॉच रखी जा सके। तो इसके लिए वो क्या करता है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट जो है उसके रूप में इन्हें संदर्भित करता है, जिसमें से एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होने की वजह से और दूसरा अत्यधिक जोखिम होने को दर्शाता है। तो ग्रे लिस्ट की तुलना में ब्लैक लिस्ट और ज्यादा वॉच वाली स्थिति में आ जाती है, जहां पर उस देश पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और उस पर बहुत सारे सेंसस भी लगाए जाते हैं।